सालो, हे मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं तुम्हारा यीशु मसीह हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं तुमको एक विशेष बातों को बताने के लिए अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इससे तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह मेरे नाम से अर्थात यीशु के नाम से तुम पर होता रहेगा। इस चैनल के द्वारा मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं अपनी बातें तुम हर एक पृथ्वी के मनुष्यों पर प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी मेरी बेटी और बेटा के पास में ये जाते हैं, हर एक लोग इसको सब्सक्राइब करो और ऊंचा उठाओ, क्योंकि यह एक व्यक्ति मात्र संदेश नहीं परंतु पृथ्वी के लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र और पुत्र जो उस पर उसको प्रकट करना चाहता है। इसलिए मनुष्यों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेल करके मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसा अर्थात यीशु के जैसा प्रतिदिन बनते जाओ। इसलिए हे मेरे पुत्रों, नीति वचन की पुस्तक में मैंने इस बातों को वर्णित किया है और इस प्रकार से कहा है। 2 अध्याय और उसका पहला आयत से जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इस प्रकार से शब्द मिलेंगे, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। इस शब्द को ध्यान से सुन मेरे बेटे, उसकी खोज में लगा रहे तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त अपने जीवन में होने के लिए, हे मेरे बेटे, इस शब्द को ध्यान से सुन, उसकी खोज में लगा रहे। इसका अर्थ है, हे मेरे पुत्र, मेरी खोज कर। मेरी खोज जब तू कर लेगा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति गुप्त में गड़े हुए धन की खोज में लगा रहता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए वह उस बातों की खोज करता है, मनुष्यों से मिलता है, उस बातों की वो छानबीन करता है और एक जब स्थान पर वो बहुत बड़े धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता है तो बहुत धनवान बन जाता है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। हे मेरे बेटे, मैं तुझे ज्ञान और प्रवीणता और मैं तुझे समझ देने के लिए उतर आया हूँ। देख, मैं तुझे इन शब्दों के द्वारा कहता हूँ, मेरी खोज कर, मेरी बातों की खोज कर, क्योंकि जब तू मेरी खोज कर लेगा, मेरी बातों की खोज कर लेगा, उसको ढूंढ लेगा, उसको पा जाएगा, तब तेरे जीवन पर क्या क्या प्रकट होगा, तेरे जीवन पर क्या क्या परमेश्वर नहीं करेगा, तुझे हर एक बातों में सफलता को देगा। उसकी खोज में लगा रहे। जैसे जैसे तू उसके नजदीक जाता जाएगा, वैसे वैसे तेरे जीवन पर अद्भुत काम प्रकट होते जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी बातों की खोज में लगा रहता है तो उसे वही चीज ही नहीं मिलता, परंतु उसके साथ साथ उसे बहुत सी और भी चीजें मिलती है। जैसे कि एक बड़े सोने के भंडार को खोजने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ साथ उसे बहुत से और भी खनिज तत्व मिलते हैं, उसके द्वारा वो और भी मग्न और आनंदित होता जाता है कि मुझे आने वाले दिनों में बहुत सा धन मिलने वाला है। वैसे ही हे परमेश्वर के लोगों, मैं यीशु तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम भी परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि वह तुमको सब कुछ दे सकता है। जैसे कि वचन में आया हुआ है,
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य जब उसको कोई खोज लेता है वह धनवान बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य किसी खेत में गड़े हुए धन के समान है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर के लोगों, जब तुम इस राज्य को पा चुके हो, जैसा कि मैंने कहा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में प्रकट हो चुका है, तो जब तुम उसको पा चुके हो तो उसको कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, हाँ मैं यीशु तुझसे कह रहा हूँ, तू कभी भी मेरे राज्य को मत छोड़ना, क्योंकि जो कोई उसमें प्रवेश कर जाएगा वह अनंत काल के जीवन का अधिकारी हो जाएगा। और जब तू इस राज्य की खोज में लगा रहेगा तो सचमुच मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते जाऊंगा। मैं तुझे हर समय संभालता जाऊंगा। मैं तुझे हर समय में खड़ा करके तुझे शत्रु के सामने में विजयी करूंगा। और तू जब जब मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुन लूंगा। इसलिए हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू खोज कर। जब तू खोज करेगी, जब तू खोज करेगा तब मैं तुझे मिलूंगा और उस स्थान पर मैं तुझसे बातें करूंगा। देख, इन शब्दों के द्वारा मैं तुझसे बातें करने आ पहुंचा हूँ और तुझसे मैं कहता हूँ, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुन और अपने खोज में तू और तेजी ला, उसमें और मेहनत कर, उसमें और बल, हियाव बल, ताकत के साथ में खोज और उसमें अपने जीवन को उज्जवल कर, उसे और भी पवित्र कर और भी निर्मल कर, ताकि मैं तुझ में और अधिक बसने पाऊं। तू वचन को और भी मनन कर, तू प्रार्थनाओं में और बढ़ता जा, तू और प्रतिदिन के परमेश्वर के मेहनत में, परिश्रम में बढ़ता जा मेरी बेटी, बढ़ता जा मेरा बेटा, और मैं तुझ में समाता जाऊंगा। और एक दिन तू यह देखेगी और यह देखेगा कि तुझ में से जीवन के जल की नदी बह रही है। बहुत से लोगों को मैं तेरे द्वारा आशीषित करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को मैं तेरे द्वारा बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे उपयोग करना चाहता हूँ बहुत से लोगों को छुड़ाने के लिए। जैसा मैंने मूसा का उपयोग किया, जैसे मैंने अपने चेले लोगों का उपयोग किया, वैसे ही मुझे और भी लोगों की आवश्यकताएं हैं। तुम अपने घरों में इस्तेमाल होने पाओगे, अपने क्षेत्र में इस्तेमाल होने पाओगे। मेरी इच्छा यह है कि तुम जीवन को पाओ और तुम्हारे द्वारा बहुत से लोग जीवन को पाएं, क्योंकि मैं दाख लता हूँ तो तुम डालियाँ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम में फल लगे और फल लगते जाएं। इसलिए हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे मार्गों को थामे रहे। किसी भी कीमत पर, कोई भी स्थिति परिस्थिति में तेरा यह मसीह जीवन रुकना नहीं चाहिए। यदि तू रुकी हुई है, यदि तू रुका हुआ है, तो उठ, अपने आंसू को पोंछ, अपने ढांढस को बांध और तैयार हो, अपने कमर को कस ले और तू आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जा। जिस नाम में, अर्थात मेरे नाम यीशु में वो सामर्थ है, उस नाम को ले और तेरे सारे रास्ते उज्जवल, स्वच्छ और सीधे हो जाएंगे। यह यीशु मैं तुझसे कहता हूँ। हे मेरे पृथ्वी के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा यीशु हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थामे हूँ। इसलिए तुम मेरी खोज में लगे रहो। प्रतिदिन मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, जैसे पिता ने मुझसे किया है। मेरी खोज में लगे रहो और खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे खोज में लगे रहो। परमेश्वर का प्रेम, मुझ यीशु मसीह का अनुग्रह यीशु के नाम में तुम पर निरंतर होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम पर निरंतर होती रहे। आमीन। इस चैनल के द्वारा तुम आशीषित हो रहे हो, इसको सब्सक्राइब करो, इसको बढ़ाओ और इसमें परमेश्वर का जो वचन है उसको फैलाने के लिए सहायता करो।
ताकि हर एक निराशा में पड़े हुए लोग आशा में आएं, वरदानों को पाएं और परमेश्वर का वचन को अधिकाई से जाने और विशेष प्रेम को वो परमेश्वर का है उसको जानने पाए। मेरा अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन।